चलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपको पता है दुनिया के सबसे डेंजरस रोड किस देश में है? यू विल बी सरप्राइज टू नो ये हमारे देश भारत की बात है। हर रोज ऑन एन एवरेज 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, और टोटल आंकड़ा एक साल का 1,50,000 से भी ज्यादा का है। जस्ट इमेजिन, हमारे देश में हर साल 1,50,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है। लगभग 4 लाख लोगों को इंजरीज होती हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, और कितने सारे लोग इस इंजरीज में हमेशा के लिए डिसेबल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को सीवियर हेड इंजरीज होती हैं, उसके बाद उनका जीवन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, किसी एक परिवार का एक ब्रेड विनर काम करने के लिए, राइट, कुछ पैसे कमाने के लिए घर के बाहर निकला है, उसका रोड एक्सीडेंट होता है और फिर या तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो व्यक्ति परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि उस परिवार की हालत क्या होगी। मुझे लगता है वो परिवार 15-20 साल पीछे चला जाता है। शायद ऐसा भी हो कि वो परिवार बैक टू नॉर्मल कभी ना हो पाए, क्योंकि उस ब्रेड विनर की मृत्यु रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, राइट। और आज की ये जो हमारी डिस्कशन है वो मैं इसलिए आपके साथ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब जो हैं वो अच्छे व्हीकल यूज़र बने। अगर कार चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो अच्छे व्हीकल यूज़र बने, और इसी के साथ साथ एंड विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम एक अच्छे रोड यूज़र भी बने। हमारे पास अच्छे बाइक हैं, अच्छी कार्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको कैसे भी चलाएं। अच्छे रोड्स का मतलब ये नहीं है कि आप रैश ड्राइविंग करें, और ये बात सिर्फ आपकी और मेरी नहीं, हम सब की है, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो। कोई ऐसा रैश ड्राइवर आकर हमारा जीवन जो है वो बर्बाद कर दे, तो ये रोकने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें होती रहेगी, लेकिन हमें एक अवेयरनेस जो है वो भी जनरेट करने की ज़रूरत है। अब हमारे देश भारत में एक ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसके नेशनल हाईवेज पर एक्सीडेंट्स के रेट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। और हिमाचल प्रदेश में बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे जो है ये तो बहुत ही डेडली हाईवे है, एक प्रकार का डेथ ट्रैप ही है। लास्ट ईयर से इस रोड का काम जो है वो स्टार्ट हुआ, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो स्टार्ट हुआ, और जब से ये काम स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक ये एक बड़ा डेथ ट्रैप यूजर्स के लिए बन चुका है। पिछले 15 महीनों के अंदर 44 लोगों की मृत्यु हुई है, 101 लोगों को इंजरीज हुई है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रोड एंड दिस डेंजरस रोड। जो बद्दी पुलिस स्टेशन है उसमें जो एक्सीडेंट्स के केसेस रजिस्टर हुए हैं, यानी कि 2022 में ये जो नेशनल हाईवे पर जितने एक्सीडेंट्स हुए उसमें से 50% जितने केसेस जो हैं वो बद्दी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुए हैं, यानी कि बद्दी वाला स्ट्रेच जो है वो बहुत ही डेंजरस है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, अभी तक ये जो नेशनल हाईवे है इसका जो ब्रॉडनिंग का काम है वो अभी 8% ही हुआ है, और इतने सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं। अभी 8% हुआ है, अभी 92% काम बाकी है। अभी न जाने कितने लोगों की जान जो हैं वो ये रोड लेगा, और कितने सारे परिवार जो हैं वो बर्बाद होंगे बिकॉज ऑफ दिस डेंजरस रोड। बात सिर्फ यहाँ पर बद्दी नालागढ़ की नहीं है, कुल्लू मनाली जो एक बहुत ही फेमस नेशनल हाईवे है, यहाँ की स्टोरी भी ऐसी ही है। एक लंबे समय से इसको डबल लेन करने का काम जो है वो चल रहा है। अब यहाँ के बहुत सारे स्ट्रेचेस ऐसे हैं जो बहुत ही हज़ार्डियस है, बहुत ही डेंजरस हैं। बद्दी पुलिस स्टेशन की तरह ये जो कुल्लू पुलिस स्टेशन है वहाँ के आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि टोटल इस हाईवे पर जो 72 एक्सीडेंट्स हुए उसमें से 55 एक्सीडेंट्स जो हैं वो कुल्लू पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुए हैं, उनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। दैट मीन्स कि ये कुल्लू वाला स्ट्रेच जो है वो भी काफ़ी डेंजरस है। हिमाचल प्रदेश का एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है सोलान, यहाँ पर भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, राइट। जो नेशनल हाईवेज पर एक्सीडेंट हुए तो उसमें से 50% जितने एक्सीडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हुए, और इन एक्सीडेंट्स में से
40% लोगों की फेटालिटीज़ हुई है, यानी कि मृत्यु हुई, और 62% लोगों को इंजरीज हुई है। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हम रोड्स क्यों बनाते हैं? अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए बनाते हैं ताकि कम्यूटिंग यानी कि ट्रांसपोर्ट जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए। ड्राइवर्स जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपनी जो राइड है उसको भी एंजॉय कर सके। उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जनरेट किया जाता है। इकोनॉमी के लिए अच्छा है, आप स्पीडीली एक जगह से दूसरी जगह पर कम से कम वक्त में पहुंच जाते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए हम हाईवेज बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अच्छे रोड्स जो होते हैं तो उन पर रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, गलत साइड से ओवरटेक करना, अचानक लेन चेंज कर देना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ये सारे मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों को सीवियर इंजरीज भी होती हैं और मृत्यु भी होती है। हिली रोड्स पर तो हमें बहुत ही देखभाल कर चलाना चाहिए क्योंकि सर्पेंटाइन रोड्स होते हैं, ऐसे सांप की तरह रोड्स होते हैं, और यहाँ का वेदर भी काफ़ी बदल जाता है, तो इसकी वजह से भी कार चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, ट्रक्स चलाना यहाँ पर काफ़ी खतरे से खाली नहीं होता है, काफ़ी डेंजरस होता है। हिमाचल प्रदेश में रोड के एक्सीडेंट्स नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल आंकड़ों की बात करें तो 2019 का डेटा यह कहता है कि नेशनल एवरेज जो है 10,000 व्हीकल्स की अगर आप एवरेज निकालें तो 15.1% जितने व्हीकल्स की एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, आउट ऑफ 10,000। यह नेशनल एवरेज है। हिमाचल प्रदेश की एवरेज है 17.1। डेथ की बात करें तो 10,000 व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो नेशनल एवरेज है 5.1, हिमाचल की है 7। तो हिमाचल प्रदेश को बहुत ही माइक्रो लेवल की प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि जो भी वल्नरेबल स्ट्रेचेस हैं उनको और ज़्यादा अच्छे बनाएं, राइट। पुअर मेंटेनेंस जो है इसके प्रति एक ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। डेंजरस ड्राइविंग पर भी ज़ीरो टॉलरेंस होना ही चाहिए। और इसी के साथ साथ हाईवेज़ पर ट्रॉमा सेंटर्स क्रिएट करने की ज़रूरत है कि अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ पर लोगों को फर्स्ट एड किट और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाए। यह डेथ टोल और डिसेबिलिटी जो हैं वो परिवारों को तो बर्बाद करती ही है, इसी के साथ साथ उस पर्टिकुलर राज्य की और राज्य के साथ साथ हमारे देश भारत की इकोनॉमी पर भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की इस डिस्कशन से एक अवेयरनेस जनरेट हुई होगी। प्लीज़ डू ड्राइव सेफली, प्लीज़ डू राइड योर मोटरसाइकिल्स सेफली। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।